इसमें जो ओपिनियन पोल निकलकर पोल ट्रैकर का सामने आया है उसके अनुसार नरेंद्र मोदी 39% और राहुल गांधी को 47% लोग पसंद करते हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा के चुनाव आते ही भारतीय जनता पार्टी सारे साम दाम दंड भेद सब कुछ कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियां पर रैलियां कर रहे हैं। एक तरफ पहलगाम में हमारे निर्दोष नागरिक मारे जा रहे थे, दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में रैलियां कर रहे थे। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भाजपाई बिहार में वोट मांग रहे थे, लेकिन इन सब का कोई असर निकला नहीं। जनता ने मानो ऐसे नकार दिया है जैसे किसी ने दूध से मक्खी निकाल के फेंक दी हो। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को अब समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या। एक ताजा सर्वे सामने आया है। वो सर्वे क्या कहता है, उस सर्वे ने कैसे भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दी है, इसके बारे में बताऊंगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कैसे गोदी मीडिया के पत्रकार निशांत चतुर्वेदी को कैसे गजब तरीके से उनके साथ खेला कर दिया, वो तस्वीरें, वो वीडियो आपको दिखाऊंगा। और भारतीय जनता पार्टी के नफरती चिंटुओं को कैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों ने सबक सिखाया, ये तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। और राहुल गांधी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे हैं, सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, वो तस्वीरें, वो वीडियो दिखाने की कोशिश करूंगा। और आखिर में एक बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर, बहुत इंपॉर्टेंट खबर कि कैसे भारतीय जनता पार्टी अब नीचता पर उतारू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, केंद्र की सरकारें, जो आपके कमरे का अब टेंपरेचर तय करेगी कि आपका एसी कितने नंबर पर चलेगा, 20 पे चलेगा, 22 पे चलेगा, 24 पे चलेगा या 26 पे चलेगा, यह सरकार तय करेगी। दोस्तों, तो नीचता की पराकाष्ठा कैसे पार हुई है यह भी बताऊंगा। और साथ में बताऊंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आखिर किया क्या है इतने दिन में, उसका काला चिट्ठा सब आपके सामने आज रखने जा रहा हूं दोस्तों। लेकिन सबसे पहले एक सर्वे आपको दिखाता हूं दोस्तों। बिहार के विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले एक सर्वे सामने आया है दोस्तों। आज तक की खबर के मुताबिक बिहार में युवाओं की पहली पसंद राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी ने बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पछाड़ दिया है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार में तगड़ा और बहुत मजबूत झटका लगने जा रहा है इस विधानसभा चुनाव में। दोस्तों, ये पहले आप एक वीडियो देखिए छोटा सा, और उसके बाद आगे की बात करता हूं। पहले ये वीडियो देखिए। पोल ट्रैकर ने जो ओपिनियन पोल किया है उसने ये पूछा कि बिहार में युवाओं की पहली पसंद कौन है। उसमें नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी और अन्य के नाम दिए गए। इसमें जो ओपिनियन पोल निकलकर पोल ट्रैकर का सामने आया है उसके अनुसार नरेंद्र मोदी 39% और राहुल गांधी को 47% लोग पसंद करते हैं, जबकि अदर्स को 14%। तो दोस्तों, सीधे तौर पर इस वीडियो में बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनको बिहार के 39% युवा पसंद करते हैं, जबकि राहुल गांधी को 47% युवा पसंद करते हैं। यह छोटा मोटा गैप नहीं है दोस्तों, सीधे तौर पर 8% का गैप है। मोदी से 8% ज्यादा युवा राहुल गांधी को पसंद करते हैं। यह अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है और बहुत झटके की बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए। दोस्तों, याद कीजिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के वक्त बिहार गए थे यह बताने के लिए कि जो है छोड़ेंगे नहीं। उसके बावजूद पूरा का पूरा पोल खुल गई, पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा खुल गया कि ये लोग फिर से जैसे पुलवामा के शहीदों के नाम पर इन्होंने वोट मांगे थे। लातूर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो वीडियो आपने भी सुना होगा, जिसमें वो कह रहे थे, क्या आप लोगों का भाइयों बहनों एक वोट पुलवामा के शहीदों के नाम हो सकता है क्या? वो वीडियो आपने जरूर देखा होगा। कमोबेश वही रणनीति फिर से अपनाई थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को बिहार के युवाओं ने नकार दिया है, और नकार ऐसा दिया है कि सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छवि को बहुत तगड़ा धक्का लगा है। राहुल गांधी यहां पर क्लियर कट विनर नजर आ रहे हैं दोस्तों। इसी को लेकर के
रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य लिखती हैं कि बिहार में नरेंद्र मोदी जहां 39% लोगों की पसंद है, वहीं राहुल गांधी 47% लोगों की। यानी पीएम मोदी को बिहार चुनाव जीतने के लिए भरपूर बेईमानी की आवश्यकता है, जिसमें निस्संदेह कोई कसर नहीं रखी जाएगी। कांग्रेस के नेता लगातार ये बात दोस्तों कहते चले आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव में बेईमानी करती है, चुनाव में वो ईवीएम के साथ धांधली करती है, क्योंकि सीधे तौर पर नैरेटिव, युवा, पब्लिक, जनता, सारे लोग कांग्रेस पार्टी के साथ वहां पर नजर आ रहे हैं दोस्तों। इसी को लेकर के यही वीडियो, एक और वीडियो शेयर करते हुए डॉक्टर मोनिका सिंह लिखती है कि बिहार में चल निकला है राहुल गांधी का जादू। बिहार के युवाओं की पहली पसंद बने राहुल गांधी, मोदी को छोड़ा बहुत पीछे। इस तरीके से उन्होंने दोस्तों ट्वीट किया है कि आप अच्छा एक बात और समझिए कि इतना बड़ा झटका, आप सोचिए कि पूरा का पूरा जेपी नड्डा की जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बीते दिनों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को मतलब 11 साल पूरे हुए, उस वक्त जो है नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बावजूद पूरा फोकस उनका बिहार के आसपास, बिहार के इर्द गिर्द रहा, और बावजूद इसका कुछ असर, इसका कुछ फायदा होता हुआ दिखलाई नहीं पड़ रहा है। दिनेश पुरोहित ने भी सीधे तौर पर लिखा, यही वीडियो शेयर करते हुए, चारों तरफ ये वीडियो दोस्तों शेयर हो रहा है। वो भी लिखते हैं कि बिहार में युवाओं को जो पहली पसंद है वो राहुल गांधी हैं दोस्तों। अच्छा, राहुल गांधी युवाओं की पहली पसंद क्यों है? इसके पीछे सिर्फ सर्वे नहीं है, लोग मीडिया से जो बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं वो भी आप देखिए कि किस तरीके से लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनपढ़ बता रहे हैं, किस तरीके से राहुल गांधी की हर कैलकुलेशन को सही बता रहे हैं, क्योंकि बिहार की जनता, बिहार का युवा ये बात बहुत अच्छे से समझ चुका है कि पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश को नफरत दी है, उसके अलावा और कुछ नहीं दिया। और अगर किसी को कुछ मिला है तो उनके दोस्तों को, अंबानी को और अडानी को। सबसे पहले ये युवा क्या कह रहा है ये आपको देखना और सुनना चाहिए। ये वीडियो देखिए पहले। जितनी पॉलिसीज अगर 2016 में नोटबंदी करी, जो राहुल गांधी ने बयान दिया था कि नोटबंदी से हमारे से लॉसेज होंगे, वो सारी चीजें हुई इन दी एंड। फिर जीएसटी आया, उन्होंने बोला कि जीएसटी अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो ये मतलब भविष्यवाणी करते हैं राहुल गांधी। भविष्यवाणी क्या करते हैं? भविष्यवाणी नहीं होती है, ये होता है कि आपने पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी मेकिंग को पढ़ो। आप जब आप पॉलिसी मेकिंग को पढ़ोगे ना तो आपको चीजें निकलेगी। अब अनपढ़ आदमी क्या पढ़ेगा? मोदी जी की यही बुद्धि नहीं है सोचने की, तो क्या पढ़ेंगे? जिसमें दिमाग ही नहीं है, जिसको बेचारे को पढ़ने ही नहीं आता, जो टेलीप्रॉम्प्टर के बिना पढ़ नहीं सकता, तो फिर वो आदमी क्या ही फाइल पढ़ेगा? मोदी जी का खुद का बयान है, फाइल लेके आते हैं, मैं तो साइन कर देता हूँ और चला जाता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से युवा बता रहा है। इसी को लेकर के रागा फॉर इंडिया नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि राहुल गांधी के सामने नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं, राहुल गांधी भविष्य की सोचते हैं, मोदी को ये लड़का अनपढ़ बता रहा है। राहुल गांधी कहते हैं, जो कहते हैं वो सच होता है, क्या लड़के की बात से रो देंगे नरेंद्र मोदी? इस तरीके की बात कही जा रही है। अच्छा, एक और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जनता को परेशान करने की बात कर रही है, आपको मैं 2 खबरों के जरिए अभी बताने जा रहा हूं। पहला तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने बड़ी बड़ी कार कंपनियों से दलाली खा करके कारों में बड़ा खेल किया, और जिसका सीधा सीधा कमर तोड़ असर जो है वो मिडिल क्लास पर पड़ा। उसकी पोल राहुल गांधी ने खोली, और उसके अलावा एक नया गेम आया है। अब कार मालिकान से बाद अब प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की नजर जो है मिडिल क्लास को और ज्यादा रसातल में भेजने की है। दोस्तों आप सभी को पता है कि कार के नए नए नियम निकल आए हैं, BS4, BS6 और पता नहीं कौन कौन से इंजन के नाम पर। पहले तो वाहनों के दाम बढ़ाए गए, और उसके बाद कारों के चलाने की जो क्षमता है, उनके जो नियत साल हैं वो कम कर दिए गए। 10 साल तक कार चलाने के बाद आपको हटाना पड़ेगा, उसको कबाड़ में करना पड़ेगा। इस पर राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने क्या बयान दिया है आपकी स्क्रीन पर है, एक बार देखिए। राहुल गांधी लिखते हैं कि कनाडा और अमेरिका की सरकारें 40-50 साल पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल भी नहीं बंद करती। क्या हमारा देश मोदी जी ने इतना अमीर कर दिया है जो 10 साल बाद नई कार खरीद सके? क्या चाहते हैं मोदी जी? मिडिल क्लास कार से बस पर आ जाए? क्या मिडिल क्लास परिवारों के घर कार ना हो? 15 साल पुरानी गाड़ी को एक हाथ चलाने पर भी गाड़ी को कुछ नहीं होता, राहुल गांधी कहते हैं। दोस्तों ये राहुल गांधी का बयान पंजाब केसरी के हवाले से मैं आपको
बता रहा हूं दोस्तों, राहुल गांधी ने बीते दिनों इस पर एक बड़ा हमला बोला और उन्होंने कहा कि एक तरीके से इशारा किया कि इसके पीछे एक बड़ा गेम है। क्या बड़ा गेम है? राहुल गांधी की इसी बयान को कोट करते हुए दोस्तों सौरभ कुमार शर्मा लिखते हैं कि कार कंपनियों की दलाली खाकर भाजपा सरकार हमारी कारों को कबाड़ कर रही है। कांग्रेस ने सही मुद्दा पकड़ा है, इसे ठीक से उठाएं तो मिडिल क्लास यानी कि गैर भक्त जो मिडिल क्लास है और टैक्सी चलाने वाले लेबर क्लास को काफी सपोर्ट मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जो भक्त हैं, जो गोबर भक्त हैं, उनको इसमें भी मोदी का कोई मास्टर स्ट्रोक नजर आ जाए तो इसमें कोई आप आश्चर्यचकित मत होइएगा। दूसरी तरफ कार से आगे बढ़िए। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह तय करेगी कि जो आपके ड्राइंग रूम में या आपके बेडरूम में या आपके गेस्ट रूम में जो एसी लगा हुआ है, जो एयर कंडीशन लगा हुआ है, वो कितने टेम्परेचर पर चलेगा, यह सरकार तय करेगी। आखिर ऐसा सरकार क्यों करना चाहती है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्या बिजली दर, बढ़ती बिजली दरों में एक और बड़ा झटका अप्लायंसेस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिडिल क्लास को देने जा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से तानाशाही पर उतर आई है, जो आज तो कहेगी कि आपका एसी 18 डिग्री पर चलेगा, कल को कह देगी कि आपका दूध जो है वो उसमें 2 उबाल से ज्यादा नहीं आना चाहिए, नहीं तो टैक्स पड़ जाएगा। ये इस तरीके की सरकार चल रही है दोस्तों। एक खबर है, इंडिया न्यूज की यह खबर है, देखिए ये अंग्रेजी की हेडलाइन है, ये देखिए मनोहर लाल खट्टर यूनियन मिनिस्टर हैं दोस्तों, इन्होंने ये प्रपोज किया है। क्या कहती है ये खबर? ये कहती है कि न्यू एसी रूल सून, जल्दी ही एसी के लिए नए नियम आने वाले हैं। सेंटर टू स्टैंडर्डाइज टेम्परेचर बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस टू 28 डिग्री सेल्सियस सेस मनोहर लाल खट्टर। जल्दी ही एसी का जो टेम्परेचर है उसको एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लाने जा रही है, जो बताएगी कि भैया आपका एसी 20 से 28 डिग्री सेल्सियस पर चलेगा, तय होगा। इसी खबर को ट्वीट करते हुए तमाम लोग अब इसका विरोध कर रहे हैं। मिनी नायर लिखते हैं कि द गवर्नमेंट नाउ वांट टू डिक्टेट द टेम्परेचर सेटिंग ऑन एसी इन योर रूम आफ्टर यू बॉट देम एट 20% GST। न्यू इंडियन एयर कंडीशनर्स विल हैव 20 डिग्री सेल्सियस एज मिनिमम टेम्परेचर। दोस्तों कम से कम आपको 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एसी चलाना ही होगा, आप उससे ऊपर उससे नीचे नहीं जा सकते। कम से कम आपको इतना चलाना होगा, उससे ऊपर आपका एसी नहीं चलेगा। यानी कि कहीं ना कहीं जब टेम्परेचर डाउन होगा तो उससे कहीं ना कहीं भार जो है वो मिडिल क्लास पर पड़ने जा रहा है। जो एसी, अब तो खैर लोअर मिडिल क्लास भी एसी को ले जाए, क्योंकि आज एक बहुत मूलभूत जरूरत एसी बन गई है। इसी को लेकर के लिखा गया और कहा गया कि ये एसी जिसको हम 28% GST दे करके खरीद रहे हैं, उसमें भी सरकार तय करेगी कि आपका एसी अब कितने डिग्री सेल्सियस पर चलेगा। दोस्तों तो ये कर रही है मोदी सरकार। मोदी सरकार की असली नब्ज पकड़ी है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, कैसे ऐसी सरकारों से निपटना है, उसका सही तरीका राहुल गांधी सुझा रहे हैं। ये बयान देखिए, क्योंकि भक्तों को इस बयान से बहुत जबरदस्त मिर्ची लगने वाली है। ये बयान देखिए पहले। मैं आपको बता रहा हूं, आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। ये कुछ नहीं कर सकते हमारे, ये बीजेपी वाले इनकी बस की नहीं है, ये देश को नहीं चला सकते। ये फ्रॉड है, पूरे फ्रॉड है, टोटल फ्रॉड है, ये मैं बता रहा हूं आपको। दोस्तों सीधे तौर पर राहुल गांधी ने बता दिया कि भैया कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आपको टैकल करना है। इसी को लेकर के मनीषा चौबे ने ये वीडियो ट्वीट किया है। न्यूज़ 24 का ये वीडियो है। वो लिखती हैं कि राहुल गांधी उर्फ रागा, अभी पूरी दुनिया में ब्रांड राहुल चल रहा है। इस वीडियो को सुने और ज़्यादा से ज़्यादा, एक तरीके से उन्होंने ये वीडियो शेयर करते हुए बताया है। दोस्तों अब इसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 11 सालों में किया क्या है, उसका एक ब्रीफ मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये आप ट्वीट देखिए। ये ट्वीट दोस्तों आपको बताएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस तरीके से अपने करीबियों को फायदा पहुंचाया। देखिए, सीबीआई ने एनडीटीवी पर रेड किया, उसके बाद एनडीटीवी को अडानी ने खरीद लिया। फिर सीबीआई रेडेड अंबुजा सीमेंट पर, सीबीआई ने रेड किया, अडानी ने अंबुजा सीमेंट खरीद ली। ईडी ने जीवीके पर रेड किया, अडानी ने जो है जीवीके मुंबई एयरपोर्ट खरीद लिया। इनकम टैक्स ने क्विंट पर रेड किया, अडानी ने क्विंट खरीद लिया। इनकम टैक्स ने नेल्लोर कृष्णापुरम पोर्ट पर रेड किया, अडानी ने वो पोर्ट भी खरीद लिया। तो किस तरीके से
मोदी सरकार के इशारे पर चलने वाली सीबीआई, आईईडी और इनकम टैक्स एक तरफ रेड करती जा रही, पीछे पीछे मोदी जी के दोस्त अडानी जी को सारी कंपनियां जो है सारी चीजें वो खरीदते हुए जा रहे हैं दोस्तों। तो ये तो है मोदी सरकार की असलियत। और अब आपको दिखाता हूं कि कैसे गोदी मीडिया को आईना दिखा दिया है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। असदुद्दीन ओवैसी साहब दोस्तों अभी उस प्रतिनिधि मंडल के वापस लौटे हैं उससे जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में गया था ऑपरेशन सिंदूर की जो है को लेकर के बताने, पाकिस्तान को बेनकाब करने। वापस लौटे तो जो TV9 भारतवर्ष चैनल है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गोदी मीडिया मतलब उन्हीं के इशारे पर जो चलता है, गोदी मीडिया का बड़ा चैनल है, उस चैनल में गोदी पत्रकार निशांत चतुर्वेदी ने रैपिड फायर खेल रहे थे असदुद्दीन ओवैसी के साथ। और रैपिड फायर वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ खेल रहे थे और ओवैसी साहब ने उनके साथ खेल लिया। तमाम सारे सवाल पूछ लिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के सफल रहा या नहीं। ओवैसी साहब ने कह दिया कहाँ भैया, अभी कैसे सफल रहा, अभी कहाँ, अभी खत्म ही नहीं हुआ, अभी तो चल रहा है, ये बात तो सरकार कह रही है। दोस्तों तमाम इस तरीके के सवाल पूछे। ये वीडियो देखिए जरा पहले आप। ऑपरेशन सिंदूर सफल है, यस या नो? नहीं, ऑपरेशन सिंदूर तो कंटिन्यू है ना, खत्म कहाँ हुआ? वो क्या कर रहे हैं आप? अभी तक नहीं, खत्म नहीं हुआ। वो तो सरकार ने कहा कि कंटिन्यू है वो। नहीं, लेकिन अभी तक सफल नहीं, कंटिन्यू है तो अब इसको अब इतनी जल्दी हम कैसा उसको फुल स्टॉप लगा सकते? ठीक है, मैं समझ गया। खैर आई। तो दोस्तों इस तरीके से ओवैसी साहब ने कायदे से समझा दिया। और अब इस नफरती सरकार में क्या हो रहा है वो तस्वीरें भी आपको दिखा दे रहा हूं। उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार मुसलमानों को टारगेट कर रही है। वहां लगातार मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। बकरीद का दिन था और मुसलमानों को नमाज पढ़ने के विरोध में उतर आए नफरती चिंटू हिंदूवादी लोग। ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में किस तरीके से नफरती चिंटुओं का एक पूरा का पूरा गिरोह मुसलमानों के खिलाफ हो चला है। पुलिस मूक दर्शक बनी खड़ी है, कुछ नहीं कह रही, कुछ नहीं बोल रही, और ये अताताई नफरती चिंटू मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। दोस्तों ये तस्वीरें उत्तराखंड की हैं दोस्तों, और इसमें सीधे तौर पर यह कहा गया है हिंदूवादी संगठन के द्वारा बाहरी मुसलमानों को बकरीद की नमाज नहीं पढ़ने की चेतावनी दी जा रही है। उत्तरकाशी ये खबरें हैं, मोरी गांव की ये तस्वीरें हैं दोस्तों। और 5 जून को रुद्र सेना ने उत्तर प्रदेश और बिहार के बाहरी मुसलमानों को ईद की नमाज न पढ़ने की चेतावनी दी और उन्होंने कहा कि वहां से चले जाएं। दोस्तों इस तरीके की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं दोस्तों। और अब एक तस्वीर दिखाता हूं कि नफरती चिंटुओं का इलाज कैसे किया जाता है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र की हैं। एक नफरती चिंटू सीधे तौर पर उसने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। फिर उसके बाद अंबेडकर वादियों ने कैसे नफरती चिंटुओं का इलाज किया ये आप देख लीजिए। करणी सेना का अध्यक्ष है, देखिए जरा वीडियो। इसी को ट्वीट करते हुए दविंदर पाल सिंह लिखते हैं कि बाबा साहेब पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में करणी सेना के अध्यक्ष अजय सिंह सेंगर को अंबेडकर वादियों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। तो दोस्तों ये थी कुछ बड़ी खबरें। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।